जय हिंद। चलिए आज हम इस वीडियो में समझते हैं कि साइंस क्या है यानी विज्ञान क्या है। इसको एकदम बेसिक लेवल से जीरो लेवल से समझते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और कितने समय में यह डेवलप होकर के आज आप देख सकते हैं कि साइंस का ये बदौलत है कि हम लोग जिंदा हैं। समझ लीजिए सीधी सीधी से कि हम लोग जिंदा हैं, हम लोग चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं। ये सब सारा साइंस का देन है, यानी इम्पॉसिबल वर्क को यह पॉसिबल करके दिखा दिया है साइंस। इसका एरिया जो है बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम इस वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे कि साइंस को जो है इसका एरिया कहाँ तक है, कैसे वरदान है, कैसे हमारे लिए अभिशाप है। इस वीडियो को अंत में इसको देखेंगे। पहले समझते हैं कि साइंस की शुरुआत कहाँ से की गई, तो वीडियो को अंत तक देखें, आप इसमें कंप्लीट समझ जाइएगा। देखिए, साइंस को इंग्लिश में साइंस कहते हैं और हिंदी में विज्ञान कहते हैं, तो पता ही होगा सबको। देखिए, साइंस की शब्द की जो उत्पत्ति है यानी साइंस, इसकी उत्पत्ति जो है सिंटिया वर्ड से की गई है। सिंटिया जो है इटली देश का जो राजधानी है रोम, वहाँ का एक लैटिन शब्द है। लैटिन यानी इटली देश का, इटली जो देश है ना उसकी राजधानी है रोम। रोम का एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा है, लैंग्वेज लैटिन, उसी से लिया गया है सिंटिया। देखिए, सिंटिया का अर्थ होता है जानना या नो यानी ज्ञान। सिंटिया जो है इंग्लिश वर्ड है लैटिन रोम का, उसका अर्थ होता है जानना यानी ज्ञान, नॉलेज। देखिए, साइंस की शुरुआत अगर ऐसा देखा जाए तो 1883 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी साइंस की। और साइंस शब्द का सबसे पहले बार जो प्रयोग है वह विलियम वॉवेल ने किया था। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइंस शब्द की शुरुआत जो है किसने किया था, तो सबसे पहले विलियम वॉवेल ने की थी। अब देखिए साइंस है क्या। ऐसे अगर डिफिनीसन देखा जाए तो साइंस क्या है, यानी किसी भी वस्तु का, यानी हमारे जो भी आसपास भौतिक वस्तुएं हैं उसका एक्सपेरिमेंट करके जो भी उसका सिस्टमेटिक तरीके से हमको उसे नॉलेज मिलता है उसे हम लोग साइंस कहते हैं। यानी साइंस जो है किसी वस्तु को पहले एक्सपेरिमेंट करेगा, उसको जांचेगा, अगर वो एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो वह साइंस उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो किसी वस्तु का क्रमबद्ध तरीके और विशिष्ट तरीके से किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, साइंस जो है ना कभी किसी को बात को तभी मानता है जब वो पहले एक्सपेरिमेंट करेगा। जैसे मान लीजिए आप कह दिए कि 2 और 2, मान लीजिए हम सपोज कि कह दिए 2 और 2 5 होते हैं, कह दिए। अभी इसको मानिएगा मत, नहीं तो कोई कहेगा कि कैसे 2 और 2 5 होता है। इसको ऐसे एग्जाम्पल में समझिए। मान लीजिए हम कह दिए कि 2 और 2 5 होते हैं, तो हमारे कहने से साइंस जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। सबसे पहले वो जांचेगा कि 2 और 2 वाकई में 5 होते हैं या नहीं होते हैं। अगर ऐसा हुआ तो समझिए साइंस कहेगा कि हाँ भाई आपका बात सत्य है। अगर नहीं होगा तो आपका बात गलत है, साइंस उसको छोड़ देगा। तो साइंस जो है किसी बात को पहले वह जांचता है यानी एक्सपेरिमेंट करता है, उसके बाद ही उसको जो है अपने को एक्सेप्ट करता है। तो साइंस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है ना विलियम वॉवेल ने किया था। इसको याद रखिएगा। देखिए, कई बार पूछा जाता है कि आधुनिक विज्ञान के पिता का यानी फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, फादर ऑफ साइंस कहा जाता है गैलीलियो को। देखिए, गैलीलियो जो है हमारे विज्ञान के पिता हैं, विज्ञान साइंस के पिता हैं। ये सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो आइंस्टीन के द्वारा जो है ना गैलीलियो को बताया गया था कि ये साइंस के क्या हैं, पिता हैं। आइंस्टीन ने इनको गैलीलियो को साइंस का पिता बताया था। इन्होंने आइंस्टीन ने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन। देखिए, अब जो है साइंस का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो ऐसे तो साइंस का फुल फॉर्म कोई एग्जैक्ट फिक्स है नहीं, बट हम लोग एक आम तौर पर इसको अपने से सिस्टमेटिक बैठा करके एक इसका फुल फॉर्म निकाला गया है। बट ये एग्जैक्ट नहीं है, याद रखिएगा। इसका कोई एग्जाम से लेना देना भी नहीं है, बस ये बेसिक शुरुआत बताया जा रहा है। देखिए, साइंस यानी एस फॉर होता है सिस्टमेटिक यानी व्यवस्थित। व्यवस्थित मतलब कि क्रमबद्ध, यानी कोई भी सिस्टमेटिक यानी स्टेप बाय स्टेप जो है परीक्षण कीजिए, निरीक्षण कीजिए, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक। सी से कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि व्यापक यानी ज़्यादा विस्तार हो, उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। तो साइंस जो है पहले सिस्टमेटिक तरीके से उसको एक्सपेरिमेंट करता है, उसके बाद से उसको इसका क्षेत्र जो व्यापक है यानी विस्तृत है साइंस का। आई फॉर होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का अर्थ होता है पहले जांचना, निरीक्षण करना। जैसे आप नाम सुने होंगे CID। CID मतलब होता है क्या, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिपार्टमेंट। यानी कभी भी वो क्या करेगा, क्राइम को जांच करता है। सुने होंगे, क्राइम को जांच करता है। एक CID नाम का सीरियल भी शायद आता है, CID। उसमें भी देखिएगा कि जो 3 मेन जो उस पर कैरेक्टर है, 3 ऐसा ही 4 हैं, जिसमें देव वगैरह क्या नाम है। तो वो लोग भी CID किसी भी चीज़ को जांच करते हैं। वो लोग पहले जांचेंगे कि ये कैसे हुआ, कैसे ये नहीं हुआ,
इसके बारे में वो लोग बारीक से बारीक चीज़ को स्टडी करते हैं, तो उसे बोला जाता है इन्वेस्टिगेट करना। ई फॉर होता है एक्सप्लोरेशन यानी खोज, किसी भी चीज़ को खोज करेगा। अभी हम आगे इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि साइंस जो है इतना खोज करते करते कितना डेवलप हो गया, उसके बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ई फॉर होता है इन एक्सप्लोरेशन यानी खोज करना, इसको खोज में रहना डिस्कवरी। एन फॉर होता है नेचुरल यानी प्रकृति, प्रकृति यानी जो भी हमारे आसपास की जो भौतिक वस्तुएं हैं जिसको हमने नहीं बल्कि ईश्वर ने बनाया, उसे हम लोग बोलते हैं प्रकृति। जैसे हवा, पेड़ पौधे, मिट्टी, जल, ये सभी के सभी हमारा बनाया हुआ थोड़ा है, यानी हम मनुष्यों के द्वारा बनाया गया थोड़े है। अब हमारा मतलब ये मत समझ ले कि हमको मत समझिएगा, यानी हम मनुष्य के द्वारा पेड़ पौधे वगैरह नहीं बनाए हैं, ये सभी ईश्वर के द्वारा यानी भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा बनाया गया है। तो साइंस में हम लोग ईश्वर को नेचुरल कहते हैं। साइंस में देखिएगा ईश्वर को हम लोग नेचुरल कहते हैं। गॉड जो है वो हिंदी वर्ड वगैरह आता है, ईश्वर वगैरह भगवान ये हिंदी में आता है। अब साइंस में उसको नेचुरल कहा जाता है, प्रकृति, इसमें आ रहा है ना। सी फॉर होता है कॉजेज यानी कारण, किसी भी चीज़ का होना या नहीं होना, इसका कारण भी साइंस जो है वो आपके सामने रखता है कारण। ई फॉर होता है इफेक्ट यानी प्रभाव, यानी किस चीज़ से प्रभाव क्या पड़ेगा, ई फॉर इफेक्ट उसे बोला जाता है। तो ये साइंस का जो फुल फॉर्म है ये अपने तरीके से बनाया गया है, ये कोई रूल वगैरह नहीं है, इसको बस ऐसे याद रखिएगा इंफॉर्मेशन के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब साइंस के प्रकार के बारे में समझें तो साइंस जो है बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस और दूसरा भौतिकीय विज्ञान यानी फिजिकल साइंस। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे भौतिकीय विज्ञान कह रहे हैं, फिजिकल साइंस नॉट फिजिक्स, फिजिकल साइंस। फिजिक्स इसका ब्रांच इधर आगे जाएगा, अभी यह भौतिकीय विज्ञान है। अगर देखा जाए कि साइंस के अंतर्गत जो है हम किस किस चीज़ का स्टडी करते हैं, तो देखिए साइंस जो है लगभग हर एक चीज़ में है। अगर देखा जाए अपने आसपास आप नज़र उठा के देखें, या आप मान लीजिए कि आप जिस मोबाइल से अभी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मोबाइल क्या है, साइंस का ही देन है। उसके बाद से जो हम ये माइक का यूज कर रहे हैं ये भी क्या है, साइंस का देन है। ये मार्कर, ये बोर्ड, ये कपड़े, ये सभी के सभी क्या है, साइंस का ही देन है। अभी कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, एक मनुष्य के जीने के लिए तीन चीज़ें काफ़ी है, यानी एक मनुष्य के तीन मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो साइंस एक जो है उसमें चौथा ऐड हो जाएगा, यानी साइंस जो है उसमें चौथी मूलभूत आवश्यकताओं में साइंस भी है, क्योंकि साइंस के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता है, बहुत चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो देखिए, तो साइंस का जो प्रकार है प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस, और दूसरा होता है भौतिकीय विज्ञान यानी जिसको हम लोग फिजिकल साइंस कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान यानी जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं जिसको ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, वो प्राकृतिक विज्ञान है, जिसको बोलते हैं नेचुरल। अभी हम आपको बता चुके हैं कि साइंस में ईश्वर यानी गॉड को नेचुरल कहते हैं, यानी नेचर यानी प्राकृतिक। आरस में ना देखिए, तो प्राकृतिक विज्ञान को दो प्रकार, इसका दो ब्रांच है, वनस्पति विज्ञान जिसको बोलते हैं हम लोग बॉटनी, और दूसरा होता है जंतु विज्ञान जिसको बोलते हैं हम लोग जूलॉजी, यानी इसको बोलते हैं हम लोग बॉटनी। ये होता है बॉटनी, ये होता है जूलॉजी। बॉटनी यानी वनस्पति, नाम ही इसका है वनस्पति, मतलब कि पेड़ पौधे के जितने भी पेड़ पौधे हैं, फूल पत्ती, सब पेड़ पौधे, ये सभी के सभी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, यानी पेड़ पौधे। जिस विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधे के बारे में स्टडी करेंगे वो हमारा वनस्पति विज्ञान हो जाएगा स्टडी। इसमें बताएंगे वनस्पति विज्ञान के जो फादर हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं वनस्पति विज्ञान के। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, इसके पिताजी हैं अरस्तु माना जाता है, जिसमें हम लोग हैं मनुष्य, पंछी, जानवर, ये सभी क्या है, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान में स्टडी किया जाते हैं। तो ये प्राकृतिक विज्ञान के दो ब्रांच हो गए। उसके बाद से अगर देखा जाए फिजिकल साइंस यानी भौतिकी विज्ञान, तो इसके भी दो ब्रांच होते हैं, एक होता है फिजिक्स यानी भौतिकी, और दूसरा होता है केमिस्ट्री। इसका नाम ही है भौतिकीय विज्ञान। भौतिकी मतलब कि आसपास की जो वस्तुएं हैं उसके बारे में पढ़ना है। ये देखिए, ये जो है सारे नेचर के बारे में जो भी वस्तुएं हैं जैसे पेड़ पौधे, उसके बारे में स्टडी करेंगे तो वो प्राकृतिक विज्ञान हो जाएगा। और दूसरा जिसको मनुष्य ने बनाया है, या जो हमारे आसपास चीज़ें हैं जिसको मनुष्य नहीं भी बनाया है लेकिन वो निर्जीव है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे भौतिकीय विज्ञान में यानी फिजिकल साइंस में। अब फिजिकल साइंस दो तरह के होते हैं, एक होता है भौतिकी फिजिक्स, यहाँ पे गौर से समझिएगा, ये है फिजिकल साइंस, ये है फिजिक्स, ध्यान समझिएगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। फिजिक्स यानी भौतिकी, और दूसरा होता है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, हम भी लिख दिए हैं, इसको विज्ञान समझिएगा। भौतिकी विज्ञान में हम लोग जैसे आसपास की जो भी चीज़ हम आँख से देख रहे हैं ना, उसके बस उस वस्तु को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, वो क्या है, फिजिक्स है। जैसे मान लीजिए कि हमारे आसपास जो पानी है, मिट्टी, हवा,
ये आसपास की बहुत ऐसे वस्तुएं हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, कुछ को डायरेक्ट आंख से नहीं देख सकते हैं। ये सब किस में आते हैं? फिजिक्स में। जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी साउंड है, हीट है, टेम्परेचर वगैरह सारा की सारा चीज़ किस में आता है? हमारा फिजिक्स में आता है। जो भौतिक आसपास जो घटनाएँ होती है वो फिजिक्स में आता है। रसायन विज्ञान आप समझ में आ रहा है, रसायन यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोग जो है ना उस चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु के बनावट वगैरह कि वो कैसे बना, ये सभी केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। या दवा का आविष्कार वगैरह होता है, खोज वगैरह, वो सब दवा केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो केमिस्ट्री जो है पदार्थ के इंटरनल भाग को स्टडी करता है, और फिजिक्स जो है बाहर से छू छा करके जो है पढ़ लिया, वो फिजिक्स है। किसी वस्तु को छू छा लिए, जैसे मान लीजिए कि ईंट ला लिए, ईंट के सामने आप छू छा लेंगे तो क्या है, उसके बारे में छुएंगे तो हार्ड दिखेगा या सॉफ्ट दिखेगा, तो समझ लेंगे क्या है? भौतिकी है। वह उसका कलर कैसा है? तो भौतिकी है। उसको छू छा के उसका शेप वगैरह कैसा है, छू लेंगे, शेप देख लेंगे कैसा है, कि गोल है कि लंबा है कि पतला है कि मोटा है, गोरा काला कैसा है। अब ईंट गोरा काला नहीं होता है। तो जैसे उसका बाहर से हम जितना छू छा करके देख लिए ना, वो क्या हो गया? भौतिकी, फिजिक्स। समझ रहा है ना? और अगर मान लीजिए कि उसको केमिस्ट्री में उसको घुसा देंगे ईंट को, तो तूड़ देगा, तो कूच देगा उसको केमिस्ट्री कूच के तब कहेगा ना कि ये कैसे बना है, इसके अंदर कितना इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, इसका संरचना कैसा है, इसका स्टेट कैसा है, लिक्विड है कि कैसा है। तो ये सबको रसायन में स्टडी करते हैं। अध्ययन के सुविधा से अगर देखा जाए तो भौतिकी के प्रकार जो है ना 8 हैं, यानी 8 ब्रांच में पूरे भौतिकी को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट इसमें आता है यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स, साउंड यानी ध्वनि, ऊष्मा हीट, प्रकाश लाइट, फिर विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक, चुंबकत्व मैग्नेटिज्म, और आधुनिक परमाणु एंड भौतिकी। देखिए भौतिक जो है ये पूरे 8 ग्रुप में बटा है। जैसे यांत्रिकी, इसके अंतर्गत हम लोग पूरा मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी वगैरह का आविष्कार हो गया, वो क्या है? यांत्रिकी है, मशीनरी है। या कोई मान लीजिए कि गन बन गया, मशीन वगैरह, पिस्टल वगैरह, वो सभी क्या है? मैकेनिक्स हैं। उसके बारे में हम स्टडी करेंगे तो वो मैकेनिक्स में हो गया। साउंड यानी ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। साउंड जैसे मान लीजिए अभी हम इसमें माइक में बोल रहे हैं हेलो, तो आपको सुनाई दे रहा है, वो क्या है? साउंड है। बट इसको देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, रिसीव होता है कान से। हीट यानी ऊष्मा यानी टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर क्या है, ये सभी हीट के बारे में टोटली पढ़ेंगे, फिजिक्स। लाइट, हमारे हिसाब से देखा जाए तो लाइट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है? लाइट है, यानी प्रकाश। ये प्रकाश है। अब देखिए विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, लाइट जो चलता है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, इसके बारे में स्टडी करना फिजिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रिक्स। अब देखिए आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए बिजली जो है वो अलग चीज़ होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अलग चीज़ है। वो आता है उसमें केमिस्ट्री भी उसमें घुस जाता है। इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, यानी आवेशों का निरंतर प्रवाह क्या होता है? करंट होता है। तो वो बिजली जो है वो अलग चैप्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड नहीं है, ये बिजली जो है ना ये केमिस्ट्री में आता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना बिजली होता है, करंट होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है ना वो दूसरा चीज़ होता है। जैसे समझिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं ना कि जो वस्तुएं, जो डिवाइसेज जो है ना बिजली से चलती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसमें भी अंतर होता है। जैसे इलेक्ट्रिक सामान अलग होता है और इलेक्ट्रॉनिक सामान अलग होता है। जैसे आप यहाँ पर समझिए, इलेक्ट्रिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना लगभग हम लोग बोलचाल में सेम कह देते हैं, बट दोनों में अंतर है, दोनों सेम नहीं है। इलेक्ट्रिक्स का मतलब होता है कि वैसी वस्तु है जिसमें, जैसे इसको पहचानने के लिए आसान एक ट्रिक बता दे रहे हैं, हालांकि ये रूल नहीं है। इलेक्ट्रिक्स का मतलब होता है ना कि वैसी वस्तुएं, देखिए कहने चलने के लिए तो दोनों बिजली से चलेगा, क्योंकि उसमें दोनों में इलेक्ट्रिक शब्द जुड़ा हुआ है, दोनों बिजली से रिलेटेड है। बट इलेक्ट्रिक्स कहने का मतलब होता है कि जिसमें सीधा सीधा समझिए, जिसमें मोटा मोटा वायर होगा ना, मोटा मोटा वायर यानी तार, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक्स। जैसे टेलीविज़न जो पहले वाला आता था मोटा मोटा वायर, उसके बाद से और भी ऐसे वस्तुएं हैं, जैसे कोई फ्रिज वगैरह हो गया, ये मोटे मोटे वायर होते हैं। ट्रांसफार्मर, ये मोटे मोटे वायर होते हैं। तो जिस डिवाइस में, जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं, उसमें अगर मोटा मोटा वायर होगा तो आप तुरंत समझ लीजिएगा क्या है, वो इलेक्ट्रिक्स है। और इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होता है ना, जिसमें पतली पतली वायरें होती है, जैसे कहा जाएगा मोबाइल जो है उसमें बहुत ही महीन तारें होती है, वायर
सर्किट तो सब में होता है बट बहुत ही महीन वायरें होती है। तो मोबाइल जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक सामान होगा। और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे महीन पतली पतली तारें होती है, उसको बोल देंगे क्या हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे आजकल जो एलईडी आ रहा है, एलईडी टीवी वगैरह आता है, लैपटॉप आ रहा है, ये सभी सभी क्या इलेक्ट्रॉनिक्स है, नॉट इलेक्ट्रिक्स। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो देखिए दोनों ये चैप्टर अलग अलग हैं। उसके बाद से 7 नंबर होता है मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। चुंबकत्व यानी चुंबक से रिलेटेड है, चुंबक में टोटल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा जाता है, वो चुंबकत्व होता है। तो वो चैप्टर एक अपना से अलग हो जाता है। लास्ट आता है 8 नंबर, आधुनिक और परमाणु भौतिकी। हम लोग स्टडी करते हैं पूरे जैसे मान लीजिए कि यूरेनियम वगैरह हो गया, तत्व का जो स्टेट वगैरह होता है, इस सब के बारे में पढ़ा जाता है कि उससे क्या क्या चीज़ें बनती है। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, वो सभी के सभी इसमें पढ़ा जाता है। परमाणु भौतिकी भी आता है, हालांकि वो केमिस्ट्री में भी आता है। दोनों बहुत कॉमन चीज़ें हैं। बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में होती है फिजिक्स का दिया जाता है केमिस्ट्री में, है केमिस्ट्री का पढ़ाया जाता है फिजिक्स में। तो दोनों चीज़ें वो कॉमन होती है, तो ये चीज़ें होती है। तो साइंस का जो है ना, ये भौतिकी का इतना हम लोग स्टडी के हिसाब से देखें कि 8 भागों में बांटा गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम इसके आगे बता दें। देखिए अब हम समझते हैं कि साइंस जो है वो हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है। जैसे आप बहुत बार सुने होंगे कि साइंस इज ए बोन और कर्स, यानी साइंस हमारे लिए वरदान है या अभिशाप। हम कुछ मुख्य टॉपिक्स लिखे हैं, इसके अलावा इसका बहुत ज़्यादा है, तो हम ये कुछ आइडिया के हिसाब से आपको बता दे रहे हैं। इसके हिसाब से आप वरदान में देखिएगा कि कौन कौन से इसका क्षेत्र जो है वो वरदान साबित हो रहा है, यानी किससे किससे हमको फ़ायदे हो रहा है वो वरदान में आ जाएगा। और जो जो टॉपिक से हमें नुकसान होगा मनुष्य को या किसी अन्य जीव को या प्रकृति को, नेचर को, तो वो हमारे लिए क्या होगा, अभिशाप होगा। तो ये इधर लिख लीजिएगा। देखिए पहला है मेडिकल, यानी मेडिकल के क्षेत्र में, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जैसे आप सुने होंगे, जैसे आप सुने क्या होंगे, आप देखते भी होंगे, जानते भी होंगे कि पहले समय में क्या होता था ना कि छोटी से छोटी बीमारियां होती थी तो आदमी जो है ना दवा के अभाव में मर जाता था, क्योंकि हमारा मेडिकल साइंस उतना डेवलप नहीं था। जैसे सपोज कीजिए, जैसे उस समय एक चेचक बीमारी होता था, चेचक, जिसको हम लोग अपने भाषा में गांव देहात में क्या बोला जाता है, उसको मैया बोला जाता है ना, हाँ मैया बोला जाता है, जिसमें फोड़े वगैरह होते हैं, शरीर पे फोड़ा हो जाता है बड़ा बड़ा, बहुत दर्द करता है। चेचक जो होता है लगभग अगर हो गया आपको ना, तो वो 1 हफ्ता फिक्स है, उसका दर्द को झेलना है, बर्दाश्त करना ही 1 हफ्ता, इसका कोई इलाज नहीं है, वो अपने से ठीक भी हो जाता है। अब गांव वगैरह में अलग अलग रीति रिवाज वगैरह होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसको मैया है, उसको प्रणाम किया जाता है, उसको कि आप चले जाइए, 7 दिन तक बहुत दर्द होता है, खाने वगैरह में गला वगैरह में बहुत सूजन होता है। वो हालांकि बीमारी चैप्टर में बताया जाएगा कि चेचक किस वजह से होता है। देखिए तो मेडिकल, तो पहले के समय में जो चेचक की बीमारी था उस समय दवा अवेलेबल नहीं था, आज तो इसका अवेलेबल है दवा। तो चेचक से बहुत, चेचक होता था तो बहुत लोगों को जो है ना इसकी मौत हो जाती थी। हैजा होता था, कलरा, उससे जो है ना ये महामारी तरह बीमारी था, इससे पूरे गांव के गांव साफ हो जाते थे। कैंसर होता था, ये भी बहुत खतरनाक बीमारी था। उस समय टाइफाइड जो होता था उस समय प्राचीन समय में, तो टाइफाइड भी एक तरह से बुखार जो है ना, टाइफाइड जिसको हम लोग बोलते हैं मियादी बुखार, वो भी एक तरह से क्या था ना, बहुत ही भयानक बीमारी था उस समय। चूँकि हमारा मेडिकल साइंस डेवलप नहीं था, तो छोटा सा बीमारी होता था ना, तो आदमी जो है टपक जाता था, यानी मर जाता था। लेकिन अभी के समय में जो है ना, जैसे साइंस डेवलप हो गया, यानी विज्ञान ने इतने कार्य क्षेत्र बढ़ा दिए कि मेडिकल में देखा जाए ना, तो असाध्य से असाध्य रोग, यानी जिसका जो है इलाज पॉसिबल नहीं है, साइंस ने उसको भी पॉसिबल कर दिया। आप देख सकते हैं कि आजकल सारी बीमारियां नॉर्मल हो चुकी है। टाइफाइड है, 1-2 इंजेक्शन लीजिए, टाइफाइड खत्म। 2 इंजेक्शन अवेलेबल है टाइफाइड के लिए, पहले 7-8 लगता था, अब 2 इंजेक्शन लगता है टाइफाइड के लिए, खत्म हो गया उतना ही में। साइंस का देन है, कितना आसान हो गया। आदमी की मौत थोड़ी होती है, आप कभी सुने हैं अपने आसपास, कभी सुने हैं कि किसी का टाइफाइड से मौत हो गया? ऐसा नहीं है। कैंसर भी होता है तभी आदमी कुछ दिन तक जो है, कुछ वर्ष तक झेल लेता है। साइंस का देन है कि अंधे को आँख मिलता है, अंधे को यानी कॉर्निया डोनेट कर लेगा दूसरा आदमी तो उसको आँख मिल जाएगा, यानी जिसको नहीं दिखता है साइंस उसको अपनी पावर से आज पॉसिबल कर दिया है, उसको दिखा दिया है। हमारे हिसाब से लगता है कि केवल इस दुनिया का निर्माण, यानी ये पूरे सृष्टि का निर्माण जो है केवल ईश्वर की है, निर्माण कर दिया, हम लोग को बना दिए। बट अब जो है ना, अगर हम अपने अकॉर्डिंग हम बात करें तो अब जो है इस दुनिया को चलाना, मनुष्य को जीवित रखना, ये साइंस का देन हो गया है। ठीक है, थोड़ा सोच के देखिए कि साइंस ही है, केवल ऊपर वाला जो ईश्वर है वो केवल इस दुनिया वगैरह को बना दिए, धर्म के अकॉर्डिंग इस सृष्टि की संरचना कर दिए। लेकिन आप देखिए तो आप बिना साइंस के जीवित रह सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। आप देख लीजिए, थोड़ा सा बीमारी होता है तुरंत दवा खाई, ठीक हो गए, तो साइंस का ही देन है वहाँ पे दवा। तो आज पूरा, उसके अलावा और भी क्षेत्र हैं, तो साइंस जो है ना, समझ एक तरह से मनुष्य को जीवित रखता है, यानी जीवन दान वही देता है।
तो मेडिकल के क्षेत्र में बड़ी से बड़ी बीमारी को भी आज ये साइंस के अकॉर्डिंग क्या हो गया, वो साइंस ही के देन है कि वो पॉसिबल हो पाया है। आदमी अब बहुत कम मरता है। कोरोना जैसे भयानक बीमारी को भी इलाज साइंस ने ढूंढ लिया, बहुत जल्द ढूंढ लिया उसको। आप नाम सुने होंगे सुधा रमन। सुधा रमनन के दोनों पैर ही नहीं थे, दोनों पैर नहीं थे इनके, बट साइंस ने इनको आर्टिफिशियल पैर लगा करके, यानी साइंस मेडिकल का ही देन है कि इनको आर्टिफिशियल पैर लगाया गया, यानी कृत्रिम पैर लगा करके, और आज तो अभी नहीं है हमारे बीच। तो ये अपने समय में जब इनको आर्टिफिशियल पैर लगाया गया तो डांस के क्षेत्र में सुधा रमनन ने बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाई, बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रसिद्धि पाई। तो साइंस जो है ना वो अपने समझे किसी आदमी को लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। थोड़ा सा सपोज कीजिए तो इनके पैर नहीं थे दोनों, अब साइंस नहीं रहता तो आर्टिफिशियल पैर नहीं लगाता तो इनको कोई जानता, हम आज नाम इनको भी नहीं लेते, आप नाम भी आज नहीं सुनते इनको। तो साइंस ही का देन है, मेडिकल का ही देन है कि इनके पैर को आर्टिफिशियल लगा करके, और आज नहीं, अभी तो नहीं है, ये डांस में बहुत ही फेमस हुए सुधा रमन। इसमें आता है कृषि के क्षेत्र में। आप समझ सकते हैं कि पहले के समय में ज़मीनें बहुत ज़्यादा होती थी, ज़मीनें तो अभी भी उतना ही है बट जनसंख्या केवल बढ़ गया। तो पहले के समय में ज़मीन जो है ना बहुत ज़्यादा थी, चूँकि जनसंख्या कम था, और जनसंख्या कम होने के बाद भी बड़े से ज़मीन में बहुत कम मात्रा में अनाज वगैरह उगता था, क्योंकि उस समय ना अच्छे क्वालिटी के बीज थे, ना अच्छे क्वालिटी के खाद थे। आज साइंस ने सारे चीज़ अवेलेबल करा दिए, अच्छी क्वालिटी के बीज, हाइब्रिड से हाइब्रिड उत्तम क्वालिटी के बीज आता है, उसके बाद से उत्तम क्वालिटी के खाद भी आते हैं, ये खाद यूरिया है, जैविक पोटास बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये सारे के वजह से क्या हुआ, आज कम से कम ज़मीन में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए खाने का अनाज जो है अवेलेबल हो पाया है। तो ये किसका देन है, हमारा साइंसी का देन है। तो कृषि के क्षेत्र में यानी खाने के क्षेत्र में जो है ना ये साइंस जो है एक तरह से वरदान साबित हो रहा है। अब आप सुने हैं कभी कि कोई भूखे मर रहा है, बहुत कम, रेयरली कभी सुने होंगे कि कोई भूखे मर रहा है, क्योंकि आज जो है ना साइंस बहुत चीज़ जो है खाने का अवेलेबल करा दिया है। रक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, जैसे रक्षा के क्षेत्र में नए नए हथियार बनाया गया है, पिस्टल, गन, एटम बम, न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम, ये सभी क्या है रक्षा के क्षेत्र में बनाए गए हैं। यातायात के क्षेत्र में ये तो हमारे हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी है यातायात के क्षेत्र में। ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में जो होता है ना, साइंस आज समझिए कि पहले ज़माने में आदि मानव जो था वो घोड़ा वगैरह या गाड़ी का वगैरह का जो है ना इस्तेमाल करता था सवारी के लिए, बट बहुत ही कठिन था। आज देखिए कि घोड़ा और उस बैलगाड़ी से इंसान जो है ना एरोप्लेन तक पहुंच गया है, यानी आप तुरंत से एरोप्लेन में बैठिए और तुरंत वो टेकअप करके सीधे आपको आपके जगह पे पहुंचा देगा। तो आज इतने ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में साइंस ने डेवलप कर दिया है कि बहुत कम समय में हम जहाँ से जहाँ चाहें मर्जी तहाँ से जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ, ये हमारे लिए लाभकारी है। तो इस हिसाब से वरदान, ये हमारे क्या है वरदान में। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें साइंस क्या है हमारे लिए वरदान है। जैसे कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, जैसे मान लीजिए अभी जो आप मोबाइल से हमारा वीडियो देख रहे हैं वो क्या है कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, वो साइंस ही का देन है। ये माइक जो है साइंस ही का देन है। ये हर चीज़ जो है कपड़ा, खाना पीना जो है, ये मार्कर, सभी किस क्या है साइंस का देन है। तो बहुत ज़्यादा क्षेत्र है, आप इसका लिस्ट बनाएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कुछ इसमें बता दिए जिसमें साइंस जो है ना वरदान के क्षेत्र में वरदान इसमें साबित हो रहा है, यानी हमारे लिए लाभकारी है। अब देखते हैं ये हमारे लिए अभिशाप कैसे, यानी कर्स। जैसे हर एक चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता ही है, तो साइंस ने जितना आज डेवलप किया है उतना ही हमारे लिए वो तरह तरह के बाधाओं को, बीमारियों को उत्पन्न कर दिया है, जिसे हम लोग अभिशाप कहते हैं। जैसे देखिए पहला है एक्सीडेंट, यानी दुर्घटनाएं। जितना साइंस यातायात के क्षेत्र में तेज़ी से गया उतना ही वो एक्सीडेंट को भी बुलावा दे देता है, यानी दुर्घटनाएं उतना ही तेज़ी से होती है। आपको जानकर ये तजुब होगा कि पूरे वर्ल्ड का मात्र जो है ना 2 से 3% जो है गाड़ियाँ हमारे इंडिया में है। पूरे वर्ल्ड का 2 से 3% मात्र गाड़ियाँ जो है ना हमारे इंडिया में चलती है। और एक्सीडेंट देखा जाए ना तो 11% ऑलमोस्ट जो है 11% जो है ना ये एक्सीडेंट हमारे इंडिया में होता है हर वर्ष। 11% एक्सीडेंट है। अब समझिए गाड़ी चलती है 2 से 3%, एक्सीडेंट होता है 11%। ये ज़्यादा एक्सीडेंट आदमी देखा जाए 100 में ना तो 100 में 40 या 50 ऐसे व्यक्ति होंगे ना जिनका एक्सीडेंट से मौत हुआ होगा। ये क्या है साइंस के लिए हमारे लिए अभिशाप है। दूसरा है हमारा परमाणु बम, यानी विनाश के लिए। जैसे देखिए साइंस ने रक्षा के क्षेत्र में तो तरह तरह का हथियार बनाए, लेकिन उससे हमारे लिए क्या है हमारे लिए एक तरह से अभिशाप भी बन गया है। जैसे पिस्टल बनाया गया है, बंदूक बनाया गया है किसी से रक्षा करने के लिए, बट आप किसी को मारते हैं तो उसका जान भी तो चला जाता है, तो जान जाता है तो क्या है वो हमारे लिए विनाश है।
एटम बम वगैरह बनाया गया, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम वगैरह बनाया गया, किसके लिए? हमारे लिए रक्षा करने के लिए, ताकि हम दुश्मन से रक्षा करेंगे। और ये हमारे ये विनाश भी लाता है। आप देख सकते हैं कि जापान पे जो अमेरिका गिराया था एटम बम हिरोशिमा नागासाकी पर, तो वो क्या हुआ, वहाँ पे विनाश बहुत भयानक आया था। तो परमाणु बम क्या है, ये एक तरह से विनाश के लिए आता है। तो ये साइंस है क्या, हमारे लिए अभिशाप है, ये विनाशी तो है। अगला उसके बाद आता है नए नए आपदाओं का जन्म, यानी नए नए चीज़ों का ये जन्म देता है। जैसे इसी का देन है कि जितनी गाड़ियाँ चलती है उसका पोल्यूशन वगैरह आता है, एयर पोल्यूशन वगैरह होता है, साउंड नॉइज वगैरह होता है। ये सभी क्या है, तरह तरह के आपदाओं का ये जन्म देता है। जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह बैठा है साइंस, तो वो हमारे लिए वरदान है। फैक्ट्री का बैठना क्या हमारे लिए वरदान है, क्योंकि बहुत लोगों को क्या है, उसे रोज़गार मिलता है, उसे भोजन मिलता है, पालन होता है। लेकिन उसी तरह उसका दूसरे साइड में देखा जाए तो फैक्ट्री से जो जितने भी कचरे निकलते हैं, धुआं निकलता है, वो क्या है, पोल्यूशन करता है। जल पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, तो हमारे लिए अभिशाप हो गया। तो अब इस तरह मिला करके देख सकते हैं ओवरऑल कि साइंस में वरदान भी है और अभिशाप है। अब बात करते हैं कि इसमें दोनों में प्रीफर करना होगा कि साइंस वरदान है ज़्यादा कि अभिशाप है। तो हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं, साइंस अगर देखा जाए तो ज़्यादा ये क्षेत्र में क्या है, वरदान है। रीज़न समझिए, यूज के हिसाब से है। जैसे समझिए, इंसान ने यानी साइंस ने गाड़ी बनाया, तो गाड़ी बनाया तो ऐसा थोड़ा है कि आप मोटरसाइकिल पर बैठे हैं और उसको 80 120 पर एकदम टपा दिए, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अभिशाप हो जाएगा। गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा, चोट लग जाएगा, तो अभिशाप हुआ। गाड़ी बनाया गया है क्यों, कि आप आराम से ही चले, आप आसानी से चल सकते हैं, जैसे दूसरे पे आसानी से जा सकते हैं। बट अब उसका आप मिसयूज कीजिएगा तो हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा। और भी चीज़ें हैं, गन बनाया गया, बंदूक वगैरह बनाया गया, क्या, दुश्मनों से रक्षा करने के लिए। और मान लीजिए किसी बंदूक उठाए और किसी महात्मा को मार दिए, किसी अच्छे इंसान को मार दिए, तो हमारे लिए अभिशाप हो गया, उसके लिए अभिशाप ही तो हुआ। तो ये है बात यूज का। मोबाइल फ़ोन बनाया गया है, कम्युनिकेशन का क्षेत्र बनाया गया है कि एक जगह से दूसरी जगह पर हम आसानी से दूर डिस्टेंस से भी हम लोग जल्दी से बात कर सकते हैं। आप तुरंत फ़ोन लगाते हैं, हेलो कहाँ हो, तो तुरंत बात हो जाता है। बट अब मान लीजिए कि उसका मिसयूज कर रहे हैं, आप किसी को मान लीजिए कह दिए कि हाँ हेलो, हाँ वहाँ पे वो है, उसको मार दो, तो अभिशाप हो गया। तो ये चीज़ें जो है ये यूज करने पे है। तो अगर आप जैसे यूज करेंगे वैसा आपका रिजल्ट मिलेगा। आप क्या समझते हैं कि साइंस वरदान ज़्यादा है या अभिशाप? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।